क्या बताए थे जी कल? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना। हाँ, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई आपको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने में करते हैं। इतनी छोटी सी बात थी। सेंटेंस को आप इस हिसाब से दो भाग में बांट सकते हैं। एक होगा स्टेटमेंट। नहीं, स्टेटमेंट क्या? जो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, जो क्या देने के लिए प्रयोग किया जाता हो? इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे आप? स्टेटमेंट कहेंगे। ये ना बताए थे। एक था स्टेटमेंट जिसका प्रयोग क्या देना था? इन्फॉर्मेशन देना था। दूसरा था इंटेरोगेटिव, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। यही ना? तो फिर इतनी छोटी सी बात थी। जैसे हिंदी का ही कुछ सेंटेंस ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये क्या आपसे क्वेश्चन कर रहा है? आपको इन्फॉर्मेशन कर दे रहा है ना। तो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये इंटेरोगेटिव हो गया। नहीं, कौन तुम्हें पढ़ाते हैं, आंसर चाहिए नहीं सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव हो गया कि नहीं? मैं किसे पढ़ाता हूँ, इंटेरो। मैं क्या करता हूँ, इंटेरोगेटिव। बुझे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे देख लो, मैं तुम्हें सुबह में हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस में बोला मैं तुम्हें सुबह में हिंदी पढ़ाता हूँ, है ना? क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? नहीं, ये स्टेटमेंट है। नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। मैं तुम्हें सुबह में हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। क्वेश्चन नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह में हिंदी पढ़ाता हूँ, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या मैं तुम्हें सुबह में हिंदी पढ़ाता हूँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना? कौन तुम्हें सुबह में हिंदी पढ़ाते हैं, इंटेरो। मैं किसे सुबह में हिंदी पढ़ाता हूँ, इंटेरोगेटिव। मैं तुम्हें सुबह में क्या पढ़ाता हूँ, इंटेरो। मैं कब तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं सुबह में क्या करता हूँ। समझे कि नहीं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछताछ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, कि नहीं? डायरेक्ट और डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का मतलब क्या बताए थे? ऐसे सेंटेंस जो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन करता है। नहीं, सीधा सीधा क्या करता है? क्वेश्चन करता है, उसे कहेंगे हम लोग डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का मतलब जो सीधा सीधा क्वेश्चन ना करे, कि नहीं? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ, डायरेक्ट हो गया। क्या तुम वहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा है आपसे, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो, इनडायरेक्ट। क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट। मुझे बताओ वह कहाँ है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। समझे कि नहीं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, यही ना? तो हम लोग आज किसको डिस्कस करेंगे? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव को। किसको? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, है ना? सेंटेंस किसको डिस्कस करना है? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, आराम आराम से तुम्हें समझना है, पूरा टाइम दूंगा तुम्हें, अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें भी अच्छे से समझना है। बस मेरे पे फोकस रखना, बाकी चीज़ों को भुला दो। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, है ना? देखो बाबू, क्या लिखा हुआ है ये? आई। क्या लिखा हुआ है? आई। ठीक है,
टीच, क्या है ये, है ना। देखो ये सब्जेक्ट हुआ, मैं टीच पढ़ाता हूँ, है ना। आई टीच ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा इसको ऑब्जेक्ट मत पढ़ना, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ना है, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ क्या, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। कितने ऑब्जेक्ट है, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई टीच यू इंग्लिश। अगर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कितने ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो। तो जो पर्सन होता है ना उसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये पर्सन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। आई टीच यू इंग्लिश। वेल, मैं तुम्हें अच्छे से इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझे। पढ़िए, इन द क्लास। ठीक है, दूसरा इसी में आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो इस तरफ रख सकते हैं, इसको इस तरफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छे से। इन द क्लास इन द मॉर्निंग। एक ये सेंटेंस है। हाँ, ये इंटेरोगेटिव है या स्टेटमेंट है, आप बताइए। हाँ, क्या ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हाँ नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट है ना। अब थोड़ा हम इसका इंटेरोगेटिव बना करके देखते हैं, इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना के देखते हैं। हिंदी आपको समझ में आ गया इसका, हिंदी आती है ना कि नहीं आती है, आती है। आई टीच यू इंग्लिश वेल, है ना, इन द क्लास। चलो इतना लंबा नहीं लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। इन द क्लास, है ना। मैं तुम्हें, या इसको भी हटाओ अभी, इसको बाद में देख लेंगे। आई टीच यू इंग्लिश वेल। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। इसका इंटेरोगेटिव बना के देखते हैं। पहला क्या बनेगा, क्या मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। एक इंटेरोगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं। पहला इंटेरोगेटिव क्या बन सकता है, क्या मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इंटेरोगेटिव बन गया, हाँ। तो पहला इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी, चलिए, डू आई टीच यू इंग्लिश वेल। एक इंटेरोगेटिव ये बना, हाँ बना ना। ठीक है, चलो, आई टीच यू इंग्लिश वेल, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मैं ना। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, एक इंटेरोगेटिव ये भी तो बन सकता है। कौन तुम्हें अंग्रेजी, इसको गायब कर दो, इसका पता करना है। हु टीच यू इंग्लिश वेल। एक ये बना, कौन तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इंटरोगेटिव क्या बन सकता है, मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं किसे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये भी तो बन सकता है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट को गायब कर दिया हमने, सब्जेक्ट पता करना है सेंटेंस में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। होम डू आई टीच इंग्लिश वेल, मैं किसे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। एक ये बन गया। चलिए, मैं तुम्हें क्या अच्छे से पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच यू वेल, मैं तुम्हें क्या अच्छे से पढ़ाता हूँ। एक ये बन गया, मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें कैसा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें कैसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हाउ डू आई टीच यू इंग्लिश। समझे कि नहीं। तो एक सेंटेंस का इंटरोगेटिव कितना बन गया, 1 2 3 4 5। और भी बन सकता है आगे चाहेंगे तो, नहीं है और भी बन सकता है।
अब देखो जरा ध्यान से, ये सेंटेंस जो है, हु टीच यू इंग्लिश वेल, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये जो हु है किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। किसके लिए आया है? जब सब्जेक्ट पता करना था तो हमने किसका प्रयोग किया? हु का प्रयोग किया। किसका? इस सेंटेंस को देखिए, होम डू आई टीच इंग्लिश वेल, मैं किसे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये होम जो है किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आया है कि नहीं? वट डू आई टीच यू वेल, मैं तुम्हें क्या अच्छे से पढ़ाता हूँ? इंग्लिश ना। ये वाट किसके लिए आया है? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ना। हाउ डू आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ाता हूँ, ये हाउ किसके लिए आया है? वेल के लिए। समझ पा रहे हैं आप? हाँ कि नहीं? चलो अब देखो ध्यान से, ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये वाला 4, क्या इस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं? हाँ बोलो। इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं ना। डू आई टीच यू इंग्लिश वेल, अगर मैं अच्छे से पढ़ाता होगा तो तुम कहोगे यस, और नहीं तो नहीं। तो ये सेंटेंस जो है इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं? क्या तुम चोरी करते हो? हाँ या डू यू स्टिल, बोलोगे हाँ या ना। क्या तुम समय पे आते हो? बोलोगे हाँ या ना। क्या तुम मेहनत करते हो? हाँ या, है ना। क्या तुम यहाँ आ रहे हो? हाँ या। क्या तुम चोरी करते हो? हाँ या। क्या तुम आलसी हो? हाँ या। ऐसे ना, यानी ऐसे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। एक तो वो हो गया। इन सेंटेंस को ध्यान से देखो तो, हु टीच यू इंग्लिश वेल, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ बोलो, ये काम चलेगा? ना बोलने से काम चलेगा? इस सेंटेंस को आंसर देने के लिए हम हाँ या ना नहीं कह सकते हैं। हाँ या ना, इसको आंसर देने के लिए हमें कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना होगा, कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करना होगा। हु टीच यू इंग्लिश वेल, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं? मैं तुम्हें अंग्रेजी अच्छे से पढ़ाता हूँ कि नहीं? या तुम टीचर का नाम लोगे? लोगे ना कि नहीं लोगे? बताओ। हाँ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक वो सेंटेंस डायरेक्ट को जो जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, एक वो सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। क्या राम शक्तिशाली थे? हाँ या ना? हाँ थे या ना थे? राम क्या थे? राम क्या थे? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो? राम एक राजा थे। नहीं, राम एक राजा थे। राम कौन थे? हाँ बोल दो, ये काम चल जाएगा? हाँ ना बोलो, ये काम चल जाएगा? नहीं ना। उसके लिए सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना। राम कौन थे? राम अयोध्या के राजा थे। राम दशरथ के पुत्र थे। राम सीता के पति थे। कुछ कहना होगा ना, एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करना होगा तुम्हें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप कितने भाग में बांट सकते हैं? 2। एक तो ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करना होगा। उसको आंसर करने के लिए कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण, ठीक है। चलो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांट देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कितने भाग में बांट देते हैं? एक ऐसा सेंटेंस है ना, कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग यस और नो। ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज which can be answered by saying yes or no। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में कांट बी आंसर्ड
इन यस और ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, एक वो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव में जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, एक वो होगा जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने कितने भाग में बांट दिया? दो भागों में। एक वे सेंटेंस जिसको आप बस हाँ कह करके आंसर दे सकते हैं, ना कर करके आंसर दे सकते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसको हाँ या ना कह करके आंसर नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करना होगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे यस नो इंटेरोगेटिव। क्या कहेंगे? यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि नहीं? और जिस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उसको कहेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव। पता है इसका नाम WH क्यों पड़ा? क्योंकि ये सेंटेंस जब ऐसा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए जो शब्द आता है ना वो किससे शुरू होता है? WH से। जैसे देखो यहाँ पे किससे शुरू है? कौन, हूँ, होम, व्हाट, वेयर, व्हेन, नहीं हाउ। हाउ में क्या है जी? H इधर आ गया, W इधर आ गया, लेकिन WH है ना, हाँ कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझे कि नहीं समझे? नोट बनाइए पहले इसका। चलिए, क्या बताया गया आपको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको अब आपको बस इतना याद रखना है दिमाग में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो प्रकार के सेंटेंस को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। एक तो ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब हमको बस हाँ या ना में चाहिए, यस और नो में चाहिए, कि नहीं? यस और नो में चाहिए। किस में चाहिए? यस और नो में चाहिए। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हमें हाँ या ना में नहीं चाहिए, बल्कि पूरा सेंटेंस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पूरा सेंटेंस का निर्माण होगा। इसे कहेंगे WH इंटेरोगेटिव। समझे कि नहीं? इसमें पूरा सेंटेंस का निर्माण होगा और इसमें हमको आंसर देने के लिए सिर्फ हाँ या ना कहना है। इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता। इसका नाम WH वर्ड ग्रामेरियन ने इसलिए दिया कि इनमें जो है ना कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग पूछताछ करने के लिए, है ना? किसका प्रयोग करते हैं? कुछ ना कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, व्हिच, क्या नहीं? तो इन सारे, होम, इन सारे शब्दों में जो है WH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? WH। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसका आंसर हमको सिंपली किस में चाहिए? हाँ या ना में चाहिए, क्या नहीं? समझे? ये सेंटेंस हिंदी में जो है क्या से शुरू होगा? क्या तुम चोरी करते हो? बोलोगे हाँ या ना। क्या तुम पढ़ते हो? हाँ या ना। क्या तुम आ रहे हो? हाँ या, क्या नहीं? क्या तुमने चाय पिया है? हाँ या। क्या तुमने मेहनत किया है? हाँ या ना। तो इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे, यस नो कहलाएगा। इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, यस नो कैसे बनाएंगे और WH कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सिखा देता हूँ। कौन सा? यस नो बनाना। कौन सा? यस नो। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? टीचर, आई एम अ टीचर। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, पहले क्या आएगी? सब्जेक्ट। क्या आएगी? उसके बाद, चले सुअर हो क्या तू लोग? हाँ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये ना आती है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।
आप अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें जो आपको सेंटेंस दिख रहा है उसका आम तौर का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। सबसे पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, पहला वर्ड नहीं, पहला नाउन या प्रोनाउन जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट दिख रहा है। उसके बाद जो दिख रहा है वो वर्ब दिख रहा है, उसके बाद जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड, है ना, ये हो गया, ठीक है। और अगर कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए, सब्जेक्ट से पहले आगे मेन वर्ब रहे या ना रहे, तो आप ये समझ के चलना ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, समझे। तो आपको एक ये भी बता देते हैं, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी निकालना है आपको या अपनी भाषा हिंदी में समझना है, तो आपको एक ये भी तरीका है कि ये देखना है कि अगर वर्ब से सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आया हुआ है, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो वो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, समझे कि नहीं, कैसा है वो, इंटेरोगेटिव है, बुझे कि नहीं, कैसा है वो, इंटेरोगेटिव है, समझे, कैसा है, इंटेरोगेटिव है अगर सब्जेक्ट से पहले आया हुआ तो आमतौर पे यही होता है। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं है, समझे कि नहीं, उसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ लागू नहीं होता है, नहीं तो आमतौर पे अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो वो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ देखो, आई एम अ टीचर, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या है ये, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, ये वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको यहाँ ला दो, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। दूसरा तरीका, क्वेश्चन टैग भी तो बना सकते हैं, कल बताए थे ना कि यस नो के बदला आप क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं एक शिक्षक, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, अब टैग लगा दो, आरंट आई एम अ टीचर, आरंट आई, मैं शिक्षक हूँ, है ना, समझे कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है कि आप समझ पा रहे हैं। समझे कि नहीं, आई एम अ टीचर, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, एम आई अ टीचर, आई एम अ टीचर, अरंट आई, कि नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, शी लव्स मी, इसका मतलब बताओ, हंसना नहीं है, हाँ, अरे कोई ना कोई तो सी होगी ना रे जो ऐसा करती होगी, हाँ कि नहीं, शी लव्स मी, सी का मतलब समबडी, कोई होगी ना कहीं, क्या नहीं होगी, सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, नहीं। अब बताना जरा, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, यस नो वाला, कैसे बनाएंगे, हाँ, आपको क्या बोले हैं कि सब्जेक्ट से पहले किसको रखना है, हेल्पिंग, किसको रखना है, सब्जेक्ट से पहले। अब ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, तो बताइए डज सी लव मी। और हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, या ऐसे भी कह सकते थे हम, सी लव्स मी, टैग लगा दो डजंट सी, डजंट सी,
ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए क्या पढ़िए थे इसको, आई एम गोइंग देयर, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं है? आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, है ना? इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, या तो इसको इधर ले आओ, हेल्पिंग वर्ब यही है ना? हाँ, एम आई गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर, यही ना? या फिर आई एम गोइंग देयर, अरंट, यही ना होगा? हाँ, यही होगा ना? चलिए क्या लिखा हुआ है? नॉट, सी इज नॉट, चलिए लेबोरियस, सी इज नॉट लेबोरियस, वह लेबोरियस नहीं है। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, है ना? मेहनत करने वाले लोग, तो वह मेहनती नहीं है। अब मान लो इसका हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इस इज को यहाँ ले आए, इज नॉट लेबोरियस, या फिर क्या कह सकते हैं टैग से हम चाहेंगे तो, सी इज नॉट लेबोरियस, इज सी, पहले से नोट आ गया है तो टैग में नोट नहीं आएगा, समझे कि नहीं? तो आपको अगर यस नो इंटेरोगेटिव बनाना है ना, तो सिंपल एक ही काम करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के इस तरफ रहता है ना, इस तरफ ले आना है, समझे कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के इस तरफ रहता है ना, यहाँ पे ला के रख देना है कि नहीं? यहाँ पे है ना, यहाँ पे रख देना है। लव्स मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टेंस पता कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे यहाँ देखो, पढ़िए तो क्या है? किल्ड रावणा, सिंपल पास्ट में है कि नहीं है? V2 है ना, किसमें है ये? सिंपल। इसका मान लो इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सिंपल पास्ट में तो क्या होगा इसका हेल्पिंग वर्ब? डेड राम किल रावण, है ना? या फिर राम किल्ड रावणा, डिडंट, राम के बदला ही, समझे कि नहीं? तो यस नो इंटेरोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं, एक तो सब्जेक्ट से पहले क्या रख दो? हेल्पिंग वर्ब, या दूसरा क्वेश्चन टैग बना दो। क्या बना दो? कोई दिक्कत है? दिक्कत है बताओ, नोट बनाइए इसका।